मैं इस समय आपको विश्व प्रसिद्ध सिद्धपीठ सालासर धाम का दृश्य दिखा रहा हूँ। सालासर धाम का 269वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। 269 वर्ष पूर्व भक्त श्रोमणी मोहनदास जी महाराज की भक्ति से प्रसन्न होकर उनके वचनों में बंधकर हनुमान जी महाराज सिद्धपीठ सालासर धाम में विराजमान हुए। जो नज़ारा आप देख रहे हैं ये भक्त श्रोमणी मोहनदास जी महाराज की जो धूणा है, जहाँ पर उन्होंने बैठकर तपस्या की थी, इसको बिल्कुल नया बनाया गया है। इसका जीर्णोद्धार किया गया है और पिछले 4 महीनों से ये धूणा बंद था भक्तों के दर्शन के लिए, क्योंकि इसके जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा था और ये बनकर तैयार हो चुका है। और कल श्रावण शुक्ला नवमी यानी स्थापना दिवस है, तो कल इस धूणे को भक्तों के दर्शन के लिए खोल दिया जाएगा और भक्तजन जो है वो इस नवनिर्मित बिल्कुल जीर्णोद्धार होने के बाद में जो सुंदर स्वरूप इस धूणे का बनाया गया है, उसमें धूणे पर दर्शन करेंगे, धूणे की विभूति धारण करेंगे और अपने घर लेकर भी जाएंगे। सिद्धपीठ सालासर धाम का दृश्य आप देख रहे हैं। मंदिर का 269वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। रात्रि की सुंदर सजावट आप देख रहे हैं। प्रिय भक्तजनों, आज सालासर बालाजी महाराज 269 वर्ष के हो गए हैं। आज के दिन शनिवार श्रावण शुक्ला नवमी संवत 1811 के दिन सालासर बालाजी महाराज भक्त श्रोमणी मोहनदास जी महाराज की भक्ति से प्रसन्न होकर उनके वचनों में बंधकर सालासर धाम में विराजमान हुए। बहुत ही सुंदर दृश्य आप देख रहे हैं सालासर धाम का। अद्भुत अलौकिक बिजली की सजावट आप देख रहे हैं। भव्य दिव्य नज़ारा सिद्धपीठ सालासर धाम का आप देख रहे हैं। सालासर धाम के 269वें स्थापना दिवस पर की गई सजावट है ये। भक्त श्रोमणी मोहनदास जी महाराज के धूणे का भव्य नज़ारा आप देख रहे हैं, जिसका जीर्णोद्धार किया गया है। बहुत ही सुंदर बनाया गया है। जोधपुर के आर्किटेक्ट अमर सिंह ने इसको डिजाइन किया है। धूणे के ऊपर एक गुंबद और 4 गुमटी बनाई गई है। पालकीनुमा गुमटी आप देख रहे हैं। ये जैसलमेर के सुनहरे सैंडस्टोन से बनाया गया है और बड़ा खूबसूरत डिजाइन इसको किया गया है। कलात्मक खंभे आप देख रहे हैं इसके। इस सुंदर कलात्मक धूणे को आगरा भरतपुर सिकंदरा के कारीगरों ने तैयार किया है। फूलों की सुंदर सजावट की गई है। कल भक्तों के दर्शन के लिए खोल दिया जाएगा इसको। सिद्धपीठ सालासर धाम में भक्त श्रोमणी मोहनदास जी महाराज के धूणे का बिल्कुल नया स्वरूप आप देख रहे हैं, जिसका जीर्णोद्धार किया गया है। कल से भक्त अंदर जाकर दर्शन कर पाएंगे। कल खोल दिया जाएगा। कल सालासर धाम का 269वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। पुजारी जी ने बताया कि इस पत्थर की खास बात यह है कि चूंकि धूणे पर 24 घंटे धुआं रहता है, तो धुएं का सबसे कम असर इस पत्थर पर होता है और ये पानी भी अधिक पीता है। पूरा मंदिर प्रांगण आप देख रहे हैं, बिजली की सजावट से दमक रहा है। सिद्धपीठ सालासर धाम का दृश्य आप देख रहे हैं। बालाजी के मंदिर का 269वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर इंदौर के कलाकारों द्वारा की गई बिजली की सजावट आप देख रहे हैं। ये अब भक्त श्रोमणी मोहनदास जी महाराज की समाधि स्थल पर चलते हैं, जहाँ पर
मोहनदास जी महाराज ने जीवित समाधि ली। यहाँ पर पुष्पों की सजावट आप देखेंगे। ये समाधि स्थल का दृश्य है। समाधि स्थल पे चलते हैं। सजा धजा समाधि स्थल आप देख रहे हैं। बहुत ही सुंदर फूलों की सजावट अजमेर के कलाकारों के द्वारा की गई है। पूरा समाधि स्थल महक रहा है खुशबू से। बहुत ही दिव्य सुंदर बिजली की सजावट समाधि स्थल पे की गई है। आइए भक्त श्री मोहनदास जी महाराज की समाधि के दर्शन करते हैं। आप ही की भक्ति से प्रसन्न होकर हनुमान जी महाराज सालासर धाम में विराजमान हुए। ये कानी दादी जी की समाधि के दर्शन। प्रथम पुजारी उदयराम जी महाराज और उनके दो पुत्र कानीराम जी और ईसरदास जी, जिनके वंशज आज पूजा करते हैं। समाधि स्थल पर हर समय पुजारी परिवार हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, रामचरितमानस का पाठ, भजन कीर्तन करते रहते हैं। जो भी भक्त सालासर आते हैं समाधि स्थल पे दर्शन करते हैं, नमन करते हैं। सजा धजा भक्त शिरोमणि मोहनदास जी महाराज का समाधि स्थल। सिद्धपीठ सालासर धाम में सबसे अधिक महिमा किसी स्थान की है, वो है भक्त शिरोमणि मोहनदास जी महाराज की समाधि स्थल की और उनके धुणे की। धुणे का जीर्णोद्धार किया गया है, जिसका कल 269वें स्थापना दिवस पर लोकार्पण होगा, यानी भक्तजन कल से वहाँ पर दर्शन करेंगे। मैं इस समय आपको समाधि स्थल के दर्शन करवा रहा हूँ, जहाँ पर भक्त शिरोमणि मोहनदास जी महाराज ने जीवित समाधि ली थी। और सब जानते हैं कि सालासर धाम में अगर हनुमान जी महाराज विराजमान हुए थे तो अपने भक्त मोहनदास जी महाराज की भक्ति से प्रसन्न होकर यहाँ पर विराजमान हुए थे। इसलिए जो भी भक्त आते हैं सालासर धाम में, वो सबसे पहले धुने पर दर्शन करते हैं, वहाँ की विभूति अपने मस्तक पर धारण करते हैं और बालाजी के दर्शन करने के बाद में यहाँ समाधि स्थल पर दर्शन जरूर करते हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं मेरे से बड़ा मेरा भक्त है। और भक्त को अगर हम पूजा करते हैं, भक्त को याद करते हैं, तो आराध्य जो हैं वो प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी महाराज भक्त मोहनदास जी महाराज की जो भक्ति करता है उससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। समाधि स्थल के सामने शिवालय है मोनेश्वर महादेव का। आइए वहाँ भी दर्शन करते हैं। श्रावण का महीना है। विश्व प्रसिद्ध सिद्धपीठ सालासर धाम के मंदिर के 269वें स्थापना दिवस पर सजा धजा मंदिर। आइए 269वें स्थापना दिवस की पूर्व रात्रि की बाबा की आरती का एक सुंदर नज़ारा आपको दिखाते हैं। विश्व प्रसिद्ध सिद्धपीठ सालासर धाम का दृश्य आप देख रहे हैं। बालाजी महाराज के मंदिर का 269वां वार्षिक उत्सव यानी स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। आज से 268 वर्ष पूरे हो चुके हैं। भक्त श्री मोहनदास जी महाराज के वचनों में बनकर हनुमान जी महाराज यहाँ विराजमान हुए और बड़ी सुंदर सजावट की गई है। आप देख रहे हैं इंदौर के कलाकारों के द्वारा सुंदर बिजली की सजावट की गई है। वहीं अजमेर के जो कलाकार हैं वो फूलों की सजावट करने के लिए आए हैं। इस उत्सव की पूरी जानकारी देने के लिए हनुमान सेवा समिति के अध्यक्ष आदरणीय यशोधन जी पुजारी और साथ में बबलू जी पुजारी भी हमारे साथ हम उनसे बातचीत करेंगे। जय श्री बालाजी की।
जय श्री बालाजी। बताइए आज के उत्सव के बारे में जो कल नवमी के दिन मनाया जा रहा है। संवत 1811 के अंदर महात्मा मोहनदास जी ने यह मंदिर की स्थापना की थी और आज 2080 है। 269 वर्ष हो गए हैं सालासर बालाजी मंदिर की स्थापना को। इस स्थापना दिवस को आप देख रहे हैं कितना भव्य स्वरूप में मनाया जा रहा है। बालाजी महाराज की असीम कृपा है कि यहाँ आने वाले सभी श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ जो श्रद्धालु सच्चे मन से बालाजी महाराज की प्रार्थना करते हैं तो बालाजी महाराज उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। इस अवसर पर स्थापना दिवस पर इंदौर के कारीगरों द्वारा भव्य मंदिर को और मंदिर के आसपास के प्रांगण को बहुत भव्य रूप से सजाया गया है। उसके अलावा अजमेर के फूलों के जो प्रसिद्ध अजमेर के जो कलाकार हैं उनके द्वारा फूलों का डेकोरेशन होगा। इस स्थापना दिवस पर एक विशेष महत्व की बात यह है कि महात्मा मोहनदास जी जहाँ तपस्या किया करते थे उनकी तपोस्थली जो ये धूणा है 4 महीने से आम श्रद्धालुओं के लिए जो बंद था उसका भव्य जीर्णोद्धार किया गया है। जैसलमेर के प्रसिद्ध कारीगरों के द्वारा पत्थर का कार्विंग की गई है और बहुत सुंदर स्वरूप में और महात्मा मोहनदास जी की तपोस्थली जो अखंड धूणा है उसको बनाया गया है। कल सब आम जनता के लिए उसको खोल दिया जाएगा। कल बालाजी महाराज के दोपहर में राजभोग की आरती होगी। उसके बाद शाम को जागरण होगा और सभी ग्रामीण और सभी भक्तजन जो यहाँ जुटे हैं सभी बालाजी महाराज को उत्साह के रूप में हम लोग तो त्यौहार के रूप में श्रावण शुद्ध नवमी को हम लोग मनाते हैं और बालाजी महाराज सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। विश्व प्रसिद्ध सिद्धपीठ सालासर धाम दुनिया का सबसे बड़ा हनुमान जी महाराज का एक मंदिर, जहां पर हनुमान जी महाराज के मंदिर का 269वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। किस तरह से हनुमान जी महाराज यहां पर विराजमान हुए, किस तरह की भक्ति बख्शोणी मोहनदास जी महाराज की थी, इसकी पूरी जानकारी देने के लिए पुजारी जी हमारे साथ हैं। तो हम सबसे पहले पुजारी आपको नमन करते हैं और जानना चाहूँगा क्योंकि 269वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है तो हमारे भक्तों को शुरू से लेकर जो इतिहास है हनुमान जी महाराज के मंदिर का वो थोड़ा बताएं। 269वां स्थापना दिवस है। संवत 1811 में बालाजी महाराज की मूर्ति यहाँ पधारी थी। लाडनू और आसोटा के बीच में, लाडनू और जसवंतगढ़ के बीच में आसोटा गांव है। वहाँ एक किसान हल चला रहा था, उसके हल के आगे के भाग में टक्कर के ये मूर्ति निकली। जो भी खनिज निकलता था वो राजा का होता था, उसने राजा को दे दिया। राजा मूर्ति की सुंदरता भी अपनी प्रसन्नता व्यक्त की, मन में सोचा पूजा करेंगे, अपने महल में रखेंगे। तो मूर्ति में से आवाज आई, राजा मैं तेरे लिए अवतीर्ण नहीं हुआ हूँ, मुझे सालासर पहुँचा, सालासर में मेरा भक्त है मोहनदास, मैं वहाँ रहूँगा। तो राजा ने पूछा महाराज मैं विराजमान कहाँ करूँगा आपको? बोला अपनी बैलगाड़ी में विराजमान कर दे, बैलों को रवाना कर दे, रस्सी बैलों के ऊपर डाल दे, जहाँ तुम्हारे बैल अपने आप रुक जाएं वही सालासर है, वहीं तू मूर्ति विराजमान करा देना कर देना, बाकी सब मोहनदास ही करेगा, आपको कुछ नहीं करना, आपको अगरबत्ती भी नहीं लगानी है। वो बैल यहाँ आके रुके। यहाँ मोहनदास जी महाराज को बालाजी ने कह दिया कि मोहन मूर्ति आ रही है, तुम यहाँ विराजमान करवा लो। और दोनों की बात टेली होगी, मूर्ति यहाँ विराजमान होगी। जिस टांगों में मूर्ति आई वो बैलगाड़ियाँ भी यहीं गेट के इधर उधर पड़ी है, दोनों देख सकते हैं। एक में सामान आया था, एक में मूर्ति आई थी। मंदिर के मेन गेट से दूसरे गेट में वो मूर्ति है, वो बैलगाड़ियाँ हैं। यहाँ सालासर के ठाकुर साहब सालन सिंह जी और जूलियासर के ठाकुर साहब भाई थे। जूलियासर के ठाकुर साहब इनके पास आए हुए थे, अपने भाई के पास, सालन सिंह जी के पास। उन्होंने पूछा भाई साहब आज क्या हो रहा है? बोलो बालाजी की मूर्ति आई है, मूर्ति बड़ी चमत्कारी है, जमीन से निकली है, मूर्ति विराजमान हो रही है। तो बोले जो भी यहाँ धोख लगाएगा, जो भी नारियल बांधेगा उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो उस ठाकुर ने कहा जुलियासर वाले ने कि महाराज मेरा ये पीठ में अधीट फोड़ा है, ये ठीक हो जाए तो मैं 5 रुपये चढ़ाऊँ और बाबा के पहले गठजोड़े की जात लगाऊँ। तो उस दिन उसका वो ठीक हो गया। जब फोड़ा ठीक हो गया तो वो अपनी रानी को लेके आया, प्रथम जात उसने लगाई और 5 रुपये चढ़ाए। 5 रुपये
में मोहनदास जी महाराज ने ये मंदिर बना दिया। ये मंदिर जो आप देख रहे हैं ये 5 रुपए का बना हुआ है। बड़ी आश्चर्य की बात है कि आज तो 5 रुपए में एक चाय भी नहीं आती और उस दिन इतना बड़ा मंदिर हो गया। लेकिन ये सब सस्ती का जमाना था, उस समय रुपये थे ही नहीं, बहुत मुश्किल से 5 रुपए मिलते थे किसी के पास। दादाजी एक महत्वपूर्ण सवाल जानना चाहूँगा। ये सुना जाता है कि जो मूर्ति आई थी वो मूर्ति मंदिर में जो है वो नहीं है, वो मोहनदास जी महाराज को दर्शन दिए थे हनुमान जी महाराज ने अपने स्वरूप के, उस स्वरूप की मूर्ति स्थापना हुई, क्या ये सही है? मूर्ति तो वही है जी कंधे पे राम लक्ष्मण है, हनुमान जी की मूर्ति है जी। लेकिन मोहनदास जी महाराज को जैसा दर्शन दिया था दाढ़ी मूछ में, वैसा चोला मोहनदास जी महाराज ने बना दिया। क्योंकि उनको दर्शन दिया था तो उसी स्वरूप को वो सामने रख दिए जी जी। और हम वही परिपाटी निभाते आ रहे हैं। आज 269 साल हो गए, हर रोज हर साल 245 चोला चेंज होता है, तो जैसे है वैसे ही हम दूसरा बना देते हैं। हम हमारी तरफ से परिवर्तन कुछ नहीं करते हैं, सब बालाजी की कृपा जी, सब बालाजी की कृपा है। बहुत ही सुंदर दिव्य जानकारी परम पूज्य। फिर सिकर के दरबार के लड़का नहीं था, वो आया, उसने कहा महाराज आपके होते हुए हमारे एक बच्चा नहीं है, हम किसको राजपाट सौंपेंगे, एक बाबा से बच्चा तो दिलाओ। तो मोहनदास जी महाराज ने नारियल बंधवाया और अपने मुंह से ये कहा कि जो यहाँ नारियल बांधेगा उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो मोहनदास जी महाराज वचन सिद्ध महात्मा है, उनका वचन सिद्ध बालाजी को करना है, इसलिए जो नारियल बांधता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। उसको तो लड़का मिला ही मिला। उसने फिर ये एक मकान बनाया जिसका नाम सिकर दरबार के महल के नाम से ही प्रसिद्ध है। उस लड़के के खुशी में ही बनाया था। उसके बाद जो भी नारियल बांधता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है और वो अपनी इच्छा के मुताबिक जो यहाँ करता है वो आप देख ही रहे हैं। मंदिर यहाँ तक पहुँच गया, समय पा करके भाई का ध्यान तो हो गया, तो मोहनदास जी महाराज ने भी यहाँ जीवित समाधि ले ली। अब भांजे ने पूछा मामा क्या कर रहे हो? बोले भैया मेरा काम हो गया पूरा, मैं तो भाई और भाई के बच्चे के लिए आया था, तो भाई भी चली गई और आप भी होशियार हो गए, अब मेरा क्या काम है। उन्होंने जीवित समाधि ले ली। आज भी श्राद्ध पक्ष में 12 के दिन जागरण होता है और 13 के दिन बहुत बड़ा भंडारा होता है, जिसमें हलवा बन करके सबको प्रसाद दिलाया जाता है। ये यहाँ की संक्षिप्त कथा है। बहुत सुंदर। साहब की जय, बोल मोहनदास जी राज की जय। परम पूज्य नेमनान जी पुजारी ने इस 269वें स्थापना दिवस पर पूरी जो संक्षिप्त जानकारी है सालासर धाम की वो प्रदान की है।